हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ध्रुव कंप्यूटर क्लासेस। मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है और आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। इसके आप मेरे लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे से समझाया गया है। ओके, तो फिर से हम इसको समझ लेते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। A management information system is an information system that generate information that is accurate, social, well organized, and that help managers make decision, control processing, solve problems, monitor activities and measure progress. ओके, हिंदी में देख लेते हैं। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली एक ऐसी सूचना प्रणाली है जो सटीक, सामाजिक व सुव्यवस्थित होती है तथा जो कि प्रबंधकों को फैसले लेने, नियंत्रण प्रक्रिया करने, मुश्किलों को हल करने, गतिविधियों का निरीक्षण करने व तरक्की को नापने में मदद करती है। कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जो वह इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जिसमें एक्यूरेसी देखा जाता है, सोशल देखा जाता है, वेल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? मैनेज किया जाता है। और क्या होता है? जो मैनेजर होता है उसको डिसीज़न लेने में, कंट्रोल करने में, सॉल्व प्रॉब्लम करने में और मॉनिटरी एक्टिविटीज़ करने में और मेजर प्रोग्रेस को देखने में हेल्प करता है। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी हमने एक वीडियो में देखा है, आप वो वीडियो जाके देख लेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलग से एक वीडियो बना हुआ है। ओके, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आइडेंटिफाई, कलेक्ट्स and progress the economic information of an organization to its individual users। लेखांकन सूचना प्रणाली एक संगठन की आर्थिक सूचना को पहचानने, इकट्ठा करने व प्रक्रिया करने के बाद उसे अलग अलग प्रयोग करने वालों को पहुंचाना होता है। लेखांकन सूचना प्रणाली क्या होता है? इसमें पूरे जो वित्तीय लेन देन हो रहता है, फाइनेंशियली जो लेन देन होते हैं उसके क्या करता है? लेखा करता है, मतलब कि अकाउंटिंग करता है। फिर उसको कलेक्ट करता है, फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, फिर उसको वो सब इंडिविजुअल यूज़र के पास उसको प्रोवाइड करा देता है। ओके, इस डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन बना के उसको प्रोसेस किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन बना के उसको पास किया जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन से पास किया जाएगा इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगी? यहाँ पर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स हैं, उनकी लिस्टिंग, मतलब कि यहाँ पर उनका इन्फॉर्मेशन रहेगा। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में कितने प्रोडक्ट बने हैं, कितने वर्कर्स ने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं, इस सब की लिस्टिंग होगी। से रिलेटेड, मतलब कि कितने काम से रिलेटेड पूरे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। और इसमें यहाँ पर पूरे अकाउंटिंग लिस्ट रहेंगे, पैसे से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। ओके, यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट में अपने अपने इन्फॉर्मेशन रहेंगे, अपने अपने काम के इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग किए रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा लिस्ट रहेगा
की इंफॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले लिस्ट देगा कि इतने वर्कर्स हैं, इतने वर्कर्स ने इतने काम किए हैं, ठीक है। फिर उसको एनालिसिस करेगा कितने वर्कर्स ने कितना काम किया है। फिर उस हिसाब से इसको सही मतलब कि कोई वर्कर्स पाँच प्रोडक्ट बनाए हैं, कोई वर्कर्स 2 प्रोडक्ट बनाए, उस हिसाब से, या फिर किसी से कोई गलती हो गई तो उसकी कटौती यहाँ पर बताएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फिर वहाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कितने वर्कर्स ने कितना काम किया है उस हिसाब से उनको उनका पेमेंट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई जितना पेमेंट बना है, कितना पेमेंट बना है, उसको ये रिपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, और फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देगा कि इतने वर्कर्स के पेमेंट बने हैं। क्या हुआ, पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने पहले वर्कर्स की लिस्ट दिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने उसको एनालिसिस किया कितने वर्कर्स ने कितना काम किया वगैरह वगैरह, और किसी की कटौती की जाएगी, किस में कटौती की जाएगी, फिर उन्होंने एनालिसिस किया। फिर उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बताया गया, क्योंकि पैसे तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से ही वर्कर्स को पे होंगे। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने सही नेट पेमेंट बनाया। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ इनको रिपोर्ट दिया कि आपका इतना पेमेंट बनता है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उनको पे करेगा, उनके जो बचे हुए पेमेंट है उनको भी पे करेगा, बचे हुए पे को भी पे करेगा, और फिर उनको पेमेंट भी देगा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सारे वर्कर्स को पे कर देगा। पे करने के बाद यहाँ इनको रिपोर्ट करेगा कि हाँ वर्कर्स को वेजेस पे हो चुके हैं। तो यहाँ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन समझ आता है। ओके, तो फिर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Have a nice day.